कृषि कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की घर वापसी अभी तक नहीं हुई है। दरअसल कृषि कानून में भी विवाद की मुख्य वजह एमएसपी को कानूनी दर्जा न देना रहा है। किसानों के अभी भी न हटने की वजह भी यही एमएसपी है। किसान संगठनों की मांग है कि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार गारंटी कानून बनाए। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा। एमएसपी को लेकर किसानों के साथ साथ आम जनता क्या सोचती है, इसी पर एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है। सर्वे में शामिल 62.6% लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार को सभी फसलों के लिए एमएसपी से भुगतान करना चाहिए, जिसके लिए इसे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। दूध, फल, सब्जियां, अंडे, चिकन जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कानूनी गारंटी वाली एमएसपी की मांग से विपक्ष समर्थक 70% और सरकार समर्थक 61% लोग सहमत हैं। केवल 21% लोगों ने एमएसपी को कानून बनाने का विरोध किया है। एमएसपी को लेकर लोगों का ये रुख सरकार के लिए भी चेतावनी की तरह है। साथ ही जिस तरह से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए भी एमएसपी के साथ सरकार को कई और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सीड की कॉस्ट, फर्टिलाइजर की कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट, इनके कॉस्ट को हमें किसी न किसी तरह ये देखना होगा कि कम से कम कॉस्ट पे उनको उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज है कि उनके प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं। आज की जो प्रोडक्टिविटी है उनकी कितनी ज्यादा हो सकती है, कम से कम 1.5 गुना अगर हम एम करते हैं तो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो जरूरी है कि उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, उनको मार्केट में अच्छे से अच्छे प्राइस मिले। जानकारों का मानना है कि लागत घटाने के लिए नई नई तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी है। इसी के जरिए खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के दाम घटाकर किसानों का खर्च कम किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट कम करने के लिए जितने प्रोडक्ट आज की डेट में बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो फार्मर को पे करनी पड़ती है, उसके लिए हमारे को यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशंस की, उसके एआई की, उसके इंटरमीडिएट्स की। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे मेक इन इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें अगर हम जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग मेक इन इंडिया में सारे प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। इससे फार्मर की इनकम काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी के साथ साथ दूसरे तरीकों का किस तरह से इस्तेमाल करती है। आज तक ब्यूरो।